Hi everyone, welcome to India Biology NEET. I am Urvi and we are learning NCERT line to line. हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू किया था. इस वीडियो में हम उसके आगे का 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द रूट. हम NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं सो दैट जो भी नीट में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में NCERT के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें हम कभी भी कंफ्यूज ना हो. हमारे हर एक जो कंसेप्ट हैं NCERT की लाइन में से जो आते हैं वो क्लियर होते जाएं. इसलिए वी आर लर्निंग NCERT. ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT विल रीड, विल लर्न, विल अंडरस्टैंड थॉरली. क्योंकि कुछ भी मगअप करने से आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आएगा. बायोलॉजी को ठीक से उसके कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो. द रूट. So, in the majority of dicotyledonous plant, तो dicotyledonous plant क्या होता है सबसे पहले वही जानते हैं. आपने सीड्स देखे होंगे, कुछ कुछ सीड होते हैं जो ऐसे होते हैं जिसको आप अगर हाफ सेक्शन करो तो, और कुछ सीड्स होते हैं जो ऐसे दिखते हैं. ये साथ में भी होते हैं, ये ऐसे हाफ हाफ भी हो जाते हैं. तो जो हमारी दालें हैं जैसे मूंग की दाल है या फिर छोले हैं, वो जो सारे पल्सेस हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से दिखते हैं. और जो हमारे सीरियल्स हैं वो हमारे इस तरीके से दिखते हैं जिसमें ऐसे दो स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते, वो पूरा एक इंटैक्ट ही होता है. तो ये जो सिंगल दिखता है उसे हम कहते हैं मोनोकोटिलिडनस प्लांट. और जो जिसमें ये से दो स्ट्रक्चर एक साथ जुड़े हुए होते हैं वैसे दिखते हैं उसे कहते हैं डाइकोटिलिडनस प्लांट. क्योंकि इसमें दो है दैट्स वाई डाई, सिंगल है तो मोनो. ओके, तो ये डाइकोटिलिडनस प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. उसमें क्या होता है, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. अभी रेडिकल भी समझ लेते हैं. जो हमारा सीड है, ये सीड है समझो, सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है. एम्ब्रियो का वेरियस पार्ट्स होता है. वो हर एक पार्ट जो है इट विल ग्रो इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट जब वो जर्मिनेट करेगा. तो उसमें सबसे यहाँ पे जो अटैच होता है वो होता है रेडिकल. तो रेडिकल जो है हमारा इट विल डेवलप इनटू रूट. यही पार्ट से ऐसे जर्मिनेशन होगा और यही पार्ट रेडिकल का पार्ट जो है इट विल फॉर्म रूट सिस्टम. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो रेडिकल है उसमें से सबसे पहला बाहर निकलेगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट बोलते हैं उसको. विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल. वो सॉइल के इनसाइड ही होगा क्योंकि पूरा सीड जो है जर्मिनेशन के दौरान वो सॉइल में ही होता है. तो वो सॉइल के अंदर मतलब ऐसे नीचे की तरफ से ग्रो करना शुरू करेगा. इट बेयर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स. मतलब एक ये हमारा रूट है, ये प्राइमरी रूट है, उसमें ऐसे लेटरल रूट्स ग्रो करते हैं, उसकी ब्रांचेस ग्रो होंगी. तो ये हर एक ब्रांच है उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस होंगी, इसलिए उसको बोलते हैं सेवरल ऑर्डर्स ऑफ लेटरल रूट. तो एक प्राइमरी में से जो एक ब्रांच निकली फर्स्ट वन उसे कहेंगे हम सेकेंडरी ब्रांच रूट. और सेकेंडरी रूट में से वापस जो ब्रांच निकलेंगी उसे हम टर्शरी, क्वार्टनरी ऐसे ऐसे बोलते जाएंगे. यहाँ पे वही बताया है, इट बेयर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रिफर टू एज सेकेंडरी, टर्शरी एट्सेट्रा रूट्स. द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. देखो यहाँ पे जो हमने ये ड्रॉ किया, ये प्राइमरी रूट, इसमें से ये ब्रांचेस निकली ऐसे, ये जो पूरा सिस्टम बना इसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम. जो हमारा टैप रूट सिस्टम बनाएगा. टैप रूट सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे टैप जैसा है और उसमें से पानी के फुहारे जैसे निकल रहे हैं समझो. तो इस तरीके से इसे बोलते हैं टैप रूट सिस्टम. तो हमारे जो भी डाइकोटिलिडनस प्लांट हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा क्या, टैप रूट सिस्टम. इसमें टैप रूट सिस्टम ही देखने को मिलेगा. एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट.
मस्टर्ड प्लांट में हमें देखने को मिलता है, या फिर जो भी हमारे पल्सेस वगैरह हैं उनमें भी हमें देखने को मिलेगा क्या, टैप रूट सिस्टम ही। अभी बात करते हैं मोनोकोटिलिडनस प्लांट की। तो उसमें क्या होता है, उसमें प्राइमरी रूट जो है हमारा वो ग्रो तो होगा रेडिकल में से, लेकिन इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, मतलब ग्रो करेगा पर थोड़े टाइम में वो डीजनरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा टिकेगा नहीं। तो दैट्स वाई इट इज़ सेड एज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। जैसे कि समझो ये रेडिकल है, रेडिकल में इलोंगेशन हुआ और उसमें से ये प्राइमरी अपना रूट ग्रो हुआ, लेकिन ये प्राइमरी रूट है वो थोड़े टाइम के बाद डीजनरेट हो जाएगा। तो हमारा ये स्टेम है, स्टेम के बेसल पार्ट से ऐसे बहुत सारे रूट्स, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे। ये होता है मोनोकोटिलिडनस प्लांट में। तो दे रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, बेस में से निकलते हैं, एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइबर जैसे दिखता है, बहुत सारे ऐसे रेशे रेशे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम। इट इज़ सीन इन वीट प्लांट, यहाँ पे वीट प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन जो भी हमारे सीरियल्स हैं, मोनोकोटिलिडन प्लांट में आते हैं जो सीरियल्स हैं, वो सभी में देखने को मिलेगा हमें फाइब्रस रूट सिस्टम। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियन ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल के अलावा भी अगर कहीं से कोई रूट निकल रहा है, जैसे कि बनियन ट्री में कैसे होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस में से ऐसे रूट जैसे निकलते हैं जहाँ पे लोग ऐसे झूला झूलते हैं वगैरह, तो वो रेडिकल में से नहीं निकला है, वो निकला है स्टेम में से, तो उसे कुछ अलग नाम दिया जाता है। इट अराइजेज फ्रॉम द पार्ट अदर देन रेडिकल एंड दे आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं उन्हें, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं। हमारा जो रूट रहता है, रूट सिस्टम, उसका कुछ तो एडवांटेज होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एडवांटेज देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। अभी यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं, मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। तो कितने हैं, 5 उसके मेन फंक्शन है रूट सिस्टम के। 1 इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकेंड इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। उसको एंकरेज देता है, उसको जकड़ के रखता है ज़मीन से ताकि जो प्लांट है वो हवा आए तो उड़ ना जाए। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे ट्यूबर्स वगैरह में देखा जाता है, काफ़ी ट्यूबरस रूट होते हैं जो फूड मटेरियल रिजर्व करते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, काफ़ी सारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो सिंथेसाइज होते हैं इन रूट। यहाँ पे बच्चों जो ये दिया गया है, इट इज़ वॉट, ये टैप रूट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे ये टैप जैसा है, उसमें से ये फव्वारे निकल रहे हैं। तो ये प्राइमरी रूट है, इसमें से ये सेकेंड ऐसे ऐसे जाएगा, तो इट इज़ सेकेंडरी रूट, वापस टर्शरी रूट वैसे। और ये पूरा जो नीचे ज़मीन के नीचे है उसे कहते हैं रूट सिस्टम, ज़मीन के ऊपर है उसे कहते हैं शूट सिस्टम। आगे जाते हैं हम, और यहाँ पे हमें मिलेंगे कुछ पिक्चर्स। ये हमारा टैप रूट सिस्टम है, ये हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम है, और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एडवेंटिशियस रूट देखो बच्चों कि ये इसका स्टेम है, स्टेम में से ऐसे छोटे छोटे निकल रहे हैं, बच्चू रूट्स कह सकते हो जिसे आप। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ग्रोइंग फ्रॉम द रेडिकल, ये स्टेम में से निकला, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ कि ये टैप रूट सिस्टम है एंड इट इज़ सीन इन डाइकॉट प्लांट्स, एंड ये फाइब्रस रूट्स हैं और दे आर सीन इन मोनोकॉट प्लांट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम रीजन्स ऑफ रूट देखते हैं। रीजन ऑफ रूट काफ़ी सारे हैं और उसको हम एक एक करके आराम से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, सो दैट आपको बोर भी ना हो और अच्छे से आपके दिमाग में वो कंसेप्ट जो है वो भी बैठ जाएंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस and stay tuned. Don't forget to follow us and like this video. Thank you so much.